नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो चोरी करूंगा ऊपर से छाती ठोक के कहूंगा कि हाँ मैंने चोरी किया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस तरह के आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि हम चोरी तो करेंगे लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। अब वही कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की धरती पे। मैं बात कर रहा हूं 100 करोड़ की खेल का। 100 करोड़ का इतना बड़ा खेल है और 100 करोड़ में इतनी गर्मी है कि जनता, विपक्ष, ये तमाम लोग सवाल पूछ रहा है, लेकिन गृह मंत्री हैं कि बोल रहे हैं कि ना, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और ऊपर से जो करना है कर लो। लेकिन एक बात बता दूं कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं, यानी कि पूर्व कमिश्नर मुंबई के सुपर कॉप मिस्टर परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है और जो चिट्ठी बम फेंका है, इतना बड़ा बम कि जिससे कि पूरे छींटे ही छींटे हो गए हैं। लेकिन अब परमबीर सिंह ने सीधा कह दिया है कि अगर मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है उसके घर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक कीजिए। अगर मैं झूठा हूं तो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सीबीआई जांच कराइए। लेकिन परमबीर सिंह जी, मैं सीबीआई की जांच नहीं चाहता। मैं इंडिविजुअल मैं नहीं चाहता। ना 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 ना। सुशांत सिंह राजपूत का केस का हाल ये है तो सोचिए कि 100 करोड़ का खेल का क्या हाल होगा। तो ना 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 ना, एनआईए जांच कर रही है, करने दीजिए। जो आपने आरोप लगाया बिल्कुल सही लगाया, जो काम किया बिल्कुल सही किया, लपेटे में लिया नेताजी को, यह भी अच्छा किया। लेकिन सीबीआई जांच नहीं। ना 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 ना, सीबीआई ना 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 ना, सीबीआई ना। 100 करोड़ मतलब 100 साल लग जाएंगे। 100 करोड़ 100 साल रिजल्ट ना ना ना। विश्वास है मुझे, सीबीआई पे विश्वास है, लेकिन ना 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 ना, सीबीआई से ना। सुशांत भाई के केस का हम लोग देख रहे हैं, कंठ सूख गया है हम लोग को न्याय मांगते मांगते। सीबीआई से नहीं, ना 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 ना। लेकिन बात करता हूं कि आखिर किसने कह दिया कि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, और जो गृह मंत्री हैं, इन दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। ये तमाम ऐसे बातें, और किसने मांग किया? ये महाराष्ट्र के एक विधायक हैं घाटकोपर के, राम कदम साहब। जी हाँ, राम कदम साहब ये वही नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने कि हर समय इन्होंने उन तमाम लोगों को मदद की जिनको मदद की ज़रूरत होती है। राम कदम साहब यही हैं जो पालघर साधुओं के न्याय की बात लगातार अभी भी कर रहे हैं। ये राम कदम साहब वही हैं जिन्होंने अर्णव गोस्वामी के न्याय की बात की थी। ये वही राम कदम साहब हैं जो कंगना के घर तोड़ा गया था, तभी इन्होंने कंगना को सपोर्ट किया था और महाराष्ट्र सरकार की बखिया उधेड़ दी थी। ये वही राम कदम साहब हैं जो लगातार महाराष्ट्र सरकार से दो दो हाथ कर रहे हैं और हर मुद्दों पे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार में ये सब हो क्या रहा है और आखिर आम जनता का पैसा ऐसे क्यों लूटा जा रहा है। और जिस तरह से परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप के आधार पे क्यों नहीं गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। इस तमाम सवाल राम कदम साहब ने पूछा है और कहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं इससे महाराष्ट्र की छवि तो खराब हुई है, साथ में पूजनीय छत्रपति शिवाजी की धरती को अपमान सहना पड़ रहा है, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के धरती को अपमान सहना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महापुरुषों की धरती है महाराष्ट्र को वो देश का धरोहर है जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे पवित्र धरती है महाराष्ट्र। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 100 करोड़ का आरोप लगा है, उसे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की छवि को झकझोर कर रख दिया है।
तभी तो लगातार राम कदम साहब महाराष्ट्र सरकार से ये कह रहे हैं कि भैया आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या कहा है मैं जरा बताता हूं। राम कदम साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों का स्वयं का नार्को टेस्ट होना चाहिए और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और अपने दामन को सच्चाई बयां करना चाहिए। उन्होंने दूसरा ट्वीट करके कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति महाराष्ट्र में आने से डरते हैं और डरने लगेंगे अगर मुकेश अंबानी के घर के सामने में इस तरह का चीज़ें प्लांट होगा, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो कहाँ से बिजनेसमैन आएंगे महाराष्ट्र में, कहाँ से आएंगे मुंबई की धरती पे। उसके बाद साथ में उन्होंने कहा है कि अब आने वाले भविष्य में कोई भी उद्योगपति महाराष्ट्र में आने से डरेगा। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ और साथ में आम जनता के साथ भी गलत कर रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों से पहले अगर बियर बार खोले गए थे इसीलिए खोले गए थे ताकि पैसों की उगाही ज़बरदस्त तरीके से किया जाए। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन खुला था उस समय महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर ना खोल के बियर बार खोल दिए थे, हुक्का बार खोल दिए थे ताकि माल लिया जा सके, सूटकेस भरा जाए, ताकि तमाम चीज़ें भर के लिया जाए। ये तमाम चीज़ें और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पालघर साधुओं के श्राप से महाराष्ट्र सरकार बच नहीं सकती है। ये वही राम कदम साहब हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और हर समय महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक उनको सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, कब तक पालघर साधुओं का न्याय मिलेगा। और राम कदम साहब ने जिस तरह से तमाम बातें कही है उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अब ये सोचने लगे होगा कि कहीं ना कहीं ये जितने भी आरोप लगे हैं इसकी कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आनी चाहिए। राम कदम साहब लगातार हर मुद्दों पे महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछते हैं, हर मुद्दों पे बात करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात को रखते हैं ताकि महाराष्ट्र की जनता जिस तरह से सरकार को नहीं चुनी थी वही सरकार अब जोड़ तोड़ के लूट रही है। ऐसे तमाम आरोप राम कदम साहब ने अपने ट्वीट में लगाया है और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा, कब तक वो जल्द से जल्द इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष लगातार तीखे सवाल महाराष्ट्र सरकार से करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।